हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूले इसका प्रैक्टिस सेट 5.2 देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 5.2 हम उससे पहले एक एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब। तो a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब हम किस तरह से लिख सकते हैं? अगर किसी भी चीज का क्यूब है तो उसे हम उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगेन ए प्लस बी, राइट। तो इसे मैं और तरीके से कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए प्लस बी, इसका कितना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जस्ट बिकॉज 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो ए प्लस बी एज इट इज मैं लिख लेता हूं, और a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या था जो हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखा था? तो इससे इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट हम क्या करेंगे अभी? इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करते समय क्या होता है? a एज इट इज लिख लिया मैंने, a इसके ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने a इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद a के बाद क्या है? प्लस साइन, तो मैंने प्लस साइन एज इट इज लिख लिया। उसके बाद क्या है? b, और b के बाद क्या है? b, इसके ऊपर फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम b से होल ब्रैकेट को, तो इसे a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका एक्सपेंशन देख लिया। अभी क्या करेंगे? जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? a इंटू ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर कितना होता है? a क्यूब हो गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज लिख लिया। a इंटू 2ab, a इंटू 2ab क्या होता है? 2 टाइम्स a इंटू a क्या हो गया? a का a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b। उसके बाद में क्या बचा? a इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देन b इंटू ए स्क्वायर। b इंटू ए स्क्वायर क्या होता है? b ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab, b क्या होगा? 2ab b का b स्क्वायर हो जाएगा, और बचा हुआ क्या? b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? b क्यूब होगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉमन टर्म्स कौन से होते हैं? अभी देखो, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, बी और ए स्क्वायर बी, ये क्या हो गए? दोनों कॉमन हो गए। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए कॉमन हो गया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इसे मैं क्या करता हूं? पहले ए क्यूब लिख लेता हूं। ए 2 एंड ए 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 3। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी एज इट इज लिख लिया मैंने, 3 ए स्क्वायर बी, राइट। उसके बाद क्या होता है? ए बी स्क्वायर एंड 2 ए बी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए? ए कॉमन हो गए। ए बी स्क्वायर क्या है? कॉमन। तो यहाँ पे क्या है? इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 1, तो 2 प्लस 1 कितने होते हैं? 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, और बचा हुआ है कौन सा टर्म है? बी क्यूब। तो ए हो गया ए प्लस बी होल ब्रैकेट का एक्सपेंशन। ए प्लस बी होल ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या हो गया? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो जस्ट हम इस एग्जांपल में सारे इस एक्सपेंशन के सारे हम सारा प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 5.2 का हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इसमें व्हाट दे हैव आस्क्ड टू अस, दैट इज k प्लस 4 ब्रैकेट क्यूब। इसका हमें एक्सपेंशन निकालना है। तो एक्सपेंशन निकालने के लिए इससे पहले अभी हमने एक्सपेंशन देखा। व्हाट हमने क्या देखा? ये किस फॉर्मेट में दिखता है हमें?
ए प्लस बी होल ब्रैकेट के क्यूब के फॉर्मेट में दिखता है। तो वी नो क्या पता है हमें, a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। अभी और ये इसका a प्लस बी का एक्सपांशन था, राइट। तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली यहां पे अभी a क्या हो गया, सो इन दिस केस हियर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 4। तो जस्ट क्या है, हमें सिंपली ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो क्या हो गया, सो k प्लस 4 होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू है k, तो a की जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया, k का क्या है क्यूब, देन 3 टाइम्स a क्या है, a इज इक्वल टू k उसका स्क्वायर, देन b का वैल्यू कितना है 4, सॉरी यहाँ पे b का वैल्यू लिखना है हमें, b का वैल्यू कितना है 4, देन अगेन क्या 3ab स्क्वायर, तो 3 एज इट इज लिख लिया। a कितना है, a का वैल्यू है k, b स्क्वायर b का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर एंड देन b क्यूब, b क्या है 4 का क्यूब। तो अभी जस्ट हमें ये वैल्यू जो हमने अभी वैल्यूज पुट की है वो वैल्यूज के आंसर निकालना है। तो k का क्यूब क्या होता है, k क्यूब हो गया, देन 3 इंटू 4, 3 4 सा 12 k स्क्वायर, देन क्या बचा 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 सा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होगा 48, 16 3 सा 48 इंटू के प्लस 4 क्यूब कितना होता है 64, राइट। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ k प्लस 4 होल ब्रैकेट क्यूब। तो इस तरह से हम ये आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। So in second example, what they have asked, we have to expand 7x plus 8y whole bracket cube. तो आगे ने किस फॉर्मेट में हो गया, a plus b whole bracket cube इस फॉर्मेट में हो गया। तो हमें पता है a plus b whole bracket cube का एक्सपेंशन क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमें जस्ट इस केस में अभी a क्या हो गया, हियर a इज इक्वल टू व्हाट, here a is equal to 7x and b is equal to what, b is equal to 8y, करेक्ट। तो अभी जस्ट हमें क्या करना है, ये जो a एंड b की वैल्यूज है इस फॉर्मूला में पुट करने हैं ताकि हमें आंसर इसे इस आसानी से हम एक्सपांड कर सके। तो 7x प्लस 8y होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमें ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे इस फॉर्मूला में। तो a क्यूब क्या होता है, इसमें a क्या है, a इज इक्वल टू 7x, तो मैंने 7x लिख लिया, 7x का क्यूब, देन 3 टाइम्स a स्क्वायर, a कितना है 7x, सो 7x का स्क्वायर इंटू b क्या है इंटू b 8y, देन 3 टाइम्स a कितना है 7x, b कितना है, b इज इक्वल टू 8y होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्या b क्यूब, तो b का वैल्यू कितना है 8y, तो 8y मैंने लिख लिया इसका क्यूब,
अभी जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है, जिसे हम सॉल्व करेंगे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है? चलो, तो 7 का क्यूब हमें पता नहीं, तो हम जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन में 7 7 जा 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, 6 343। तो 7x का क्यूब कितना हो गया? 343 टाइम्स x क्यूब, राइट। ये हम रब कर देते हैं, बचा हुआ क्या है? 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 इंटू 3 इंटू 8, राइट। 49 इंटू 3 कितना हो गया? 9 3 जा 7, 147। 147 इंटू 8 करना है हमें, तो 147 इंटू 8 कितना होता है? 8 7 जा 56, 1176। तो हमने क्या किया? 7 का स्क्वायर निकाला जो था 49, उसको क्या किया? फिर मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, उसका आंसर आया 147। देन उसको हमने क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। 147 इंटू 8 कितना होता है? 1176। 1176 हमने लिख लिया, लेकिन ये जो यहाँ पे वेरिएबल्स है कौन कौन सा है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वो हमने एज इट इज लिख ली। तो ये कैलकुलेशन में जस्ट रब कर देता हूँ यहाँ से। देन बचा हुआ क्या है? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना हो गया? 64, राइट। तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 7। 64 इंटू 7 कितना होता है? 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 प्लस 2 44 इंटू व्हाट? 3। क्या बच गया उसमें? 3 बच गया। तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। सो क्या हो गया? 1344। और वेरिएबल्स क्या है? x इंटू वाई स्क्वायर प्लस, अभी 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब हमें पता है क्या? 8 का क्यूब हमें पता नहीं, तो 8 का स्क्वायर पता है हमें 64 इंटू 8, 4 8 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 3 51। सो 8 का क्यूब कितना हो गया? 5 1 2, और बचे हुए y का क्यूब एज इट इज y क्यूब। ये कैलकुलेशन मैंने रब कर दी। तो क्या आया अपना आंसर? 7x प्लस 8y होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 343 टाइम्स x क्यूब प्लस 170y टाइम्स x स्क्वायर y प्लस 1344 xy स्क्वायर प्लस 512 y क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ आवर एग्जाम्पल नंबर 2। सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का थर्ड एग्जांपल, जो कि 7 प्लस m होल ब्रैकेट क्यूब, इसका अभी हम एक्सपांशन देखेंगे। तो एक्सपांशन क्या है? ये फिर किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में दिया हुआ है? 7 प्लस m होल ब्रैकेट क्यूब। तो ये फिर से a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब के फॉर्म में है। तो a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है? वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अभी यहाँ पे a क्या हो गया? a का वैल्यू क्या हो गया इस केस में? a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू व्हाट? m। तो अभी हम क्या करेंगे? जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो किस तरह से? a प्लस बी क्यूब, तो अभी हमें क्या निकालना है उस तरह से? 7 प्लस m होल ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे a क्या है? 7, तो मैंने a की वैल्यू पुट कर ली। देन 3 टाइम्स व्हाट? a की वैल्यू कितना हो गया? 7 स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है?
m, then again 3 into a is what 7 into b square, b is what m plus b cube, b is what again m, तो m होल ब्रैकेट क्यूब। तो अभी हमने इस तरह से क्या किया, सारे जो वैल्यूज थे वो फॉर्मूला में पुट कर लिए, और पुट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 343 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना होता है 147 इंटू m, राइट। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 7 कितना होता है 21, देन m स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस m क्यूब। सो इस तरह से हमने काफी आसानी से थर्ड एग्जांपल जो कि है 7 प्लस m होल ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन देखा है। उसका एक्सपेंशन क्या होता है 343 प्लस 147 टाइम्स m प्लस 21 टाइम्स m स्क्वायर प्लस m क्यूब। So in fourth example what they have asked, we have to calculate 52 होल ब्रैकेट क्यूब। तो 52 का क्यूब हमें निकालना है। तो 52 का क्यूब हम और किस तरह से निकाल सकते हैं, हम इस तरह से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सपांशन करके इसे सॉल्व करना है। तो इसे एक्सपांड कैसे कर सकते हैं हम, मैं ये 52 को किस तरह से लिख सकता हूं, 50 प्लस 2 एंड होल ब्रैकेट क्यूब, इस तरह से भी मैं इसे लिख सकता हूं। अभी हम क्या करेंगे इस केस में, 50 प्लस 2 प्लस 50 प्लस 2 होल ब्रैकेट क्यूब, इस फॉर्मेट में इसे सॉल्व करेंगे और इसे इसका एक्सपांशन करेंगे। तो अभी हमें क्या पता है, तो अभी एक इस फॉर्मेट में हो गया a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब। तो a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का एक्सपांशन हमें पता ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट a एंड b की वैल्यूज देखेंगे। तो इस केस में a क्या हो गया, a इज व्हाट 50, तो a का वैल्यू क्या हुआ 50 और b का वैल्यू कितना हुआ, दैट इज 2। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्या होगा, 52 होल ब्रैकेट क्यूब, that is 50 plus 2 whole bracket cube is equal to, that is 52 cube is equal to क्या होता है a cube। तो a का वैल्यू कितना है, that is 50 whole bracket cube, then 3a square b, तो 3 as it is लिख लिया। a का वैल्यू कितना है 50, वो मैंने लिख लिया 50 स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, देन 3 टाइम्स a कितना है 50, देन b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर दैट इज b 2 उसका स्क्वायर प्लस बचा हुआ b कितना है 2 का क्यूब। तो इस तरह से अभी हमने सारे वैल्यूज पुट कर लिए। अभी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना है, सीधा इसे हम सॉल्व करेंगे ताकि हम 52 का क्यूब निकाल सके। तो 50 का क्यूब कितना होता है, 50 का क्यूब कितना होता है 125 1 2 3, राइट, दिस इज 50 का क्यूब। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 50 इंटू 50, राइट, 5 इंटू 5 दैट इज 25, और बचे हुए दो जीरो आज इट इज हमने लिख लिए, राइट। इसे और फिर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 50 क्यूब मिल जाएगा। तो 25 इंटू 5 हाउ मच, दैट इज 125, और जो बचे हुए जीरोज है वो एज इट इज मैंने लिख लिए, दैट इज 125,000। इस तरह से तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। और सिंपल वे से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है दैट इज 125, और क्यूब है इसलिए इसके कितने क्यूब है, मतलब इसके कितने जीरोस आएंगे 3 जीरोस। तो हम इसे डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने डायरेक्टली इसे लिखा था 125,000। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 50 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। अभी 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हमें पता है 25, तो 3 इंटू 25 और 2 टाइम्स 0 है इसलिए इसे 2 टाइम्स 0 लिख लिया और 2 एज इट इज लिख लिया मैंने, राइट। इसे और आगे सॉल्व करना है तो इसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 3 4 इंटू 5 दैट इज 20 एंड बचा हुआ 0 एज इट इज हमने लिख लिया, दैट इज 200 एंड प्लस बी क्यूब, वो कितना होता है 2 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज 8। तो अभी हम जस्ट ये सारे वैल्यूज क्या करेंगे, सारे वैल्यूज सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 2 5 1 2 3 टाइम्स 0 एज इट इज मैंने लिख लिया। देन क्या करेंगे 25 इंटू 3 75 75 इंटू 2 दैट इज 150 एंड 2 zeros एज इट इज मैंने लिख लिए। देन 3 2s are 600 दैट इज 600 प्लस 8। तो अभी हमें क्या जस्ट इसका इसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, सो यूनिट प्लेस में क्या है, इसका समेशन करना है, इसका सम करना है। तो यूनिट प्लेस में सबसे पहले क्या आएगा 8 आएगा। देन 100 प्लेस में क्या है 0 0 0, तो सारी जगह पे 0 तो मैंने 0 लिख लिया। देन क्या बचा है 6 1000 प्लेस में क्या है 6, तो 6 मैंने एज इट इज लिख लिया, बाकी जगह पे 0 है इसलिए। देन 10,100 देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला प्लस जिसमें क्या है 5 दिया है। देन 5 प्लस 5 कितना होता है 10 0, so we'll add 1 here, that is 2 plus 1 3 plus 1 4 and 1 4 and this is 1, remaining 1. So this is the answer of 52 cube. तो 52 का क्यूब हमें क्या मिला 140608. So this is the final answer of question number 4.